नमस्कार, यूपी तक में आपका स्वागत है। मैं हूं कुमार अभिषेक और हम हाजिर हैं सुबह की खबरों की सुर्खियां लेकर। जी हां, वो सुर्खियां जो आज दिन भर चर्चा में रहने वाली हैं, वो खबरें जिनसे आपका हो सकता है सरोकार, और वो सुर्खियां जो आज अखबारों की सुर्खियां बनी हैं। तो आज दिन है सोमवार और तारीख 5 मई। तो जानिए क्या है आज की महत्वपूर्ण खबरें सुर्खियों में। आज जो अहम खबरें हैं उसमें सबसे बड़ी खबर जो लगातार पिछले कई दिनों से बनी हुई है वो है भारत नेपाल सीमा पर लगातार सरकारी जमीन पर बने हुए धार्मिक संरचनाएं, जिसमें मदरसे हैं, जिसमें ईदगाह मस्जिदें हैं। इसके अलावा जो भी उन इलाकों में अवैध अतिक्रमण है वो लगभग आधा दर्जन जिलों से लगातार हटाए जा रहे हैं। आज हम समझेंगे लखीमपुर खीरी से लेकर महाराजगंज तक क्या चल रहा है इस अवैध अतिक्रमण को लेकर। इसके अलावा राजनाथ सिंह का एक बयान बहुत चर्चा में है जो उन्होंने दिल्ली में दिया है कि जो देश चाहता है वह जरूर होगा। यानी कि भारत पाकिस्तान युद्ध के मद्देनजर राजनाथ सिंह, जो कि लखनऊ से सांसद भी हैं, रक्षा मंत्री भी हैं, उनका ये बयान इस वक्त सबसे ज्यादा चर्चा में है। इसके अलावा आज राहुल गांधी की नागरिकता की याचिका पर सुनवाई ही नहीं, आज सरकार को जवाब देना है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में आज सरकार को यह एफिडेविट देना है कि क्या राहुल गांधी भारतीय नागरिक हैं या नहीं हैं। और आखिर में बाबा शिवानंद, जो कि 129 साल के थे, जिन्हें पद्मश्री मिला और जिन्हें योग गुरु, योग पितामह कहा जाता है, उन्होंने अंतिम सांस ली है और उनके दर्शनों के लिए लोग उमड़े हैं। तो ये खबरें हैं आज की सुर्खियों में। शुरू करते हैं उसी बात से जो आज भारत नेपाल सीमा पर, खास करके उत्तर प्रदेश के जो आधा दर्जन से ज्यादा जिले हैं, उसमें क्या हो रहा है। तो तमाम अखबारों की बात करें तो सबने इसे अपने यहाँ सबसे बड़ी खबर के तौर पर या सबसे ज्यादा जगह दी है, चाहे वो हिंदुस्तान हो, दैनिक जागरण हो, अमर उजाला हो, नवभारत टाइम्स हो। आखिर इस वक्त इस तरीके के कार्रवाई की वजह क्या है, ये अभी तक साफ नहीं हो पाया। लेकिन कहीं ना कहीं पहलगाम से जोड़कर, पहलगाम के बाद जिस तरीके से भारत और पाकिस्तान के बीच के हालात बने हुए हैं, भारत नेपाल सीमा पर कोई मिस एडवेंचर ना हो, भारत नेपाल सीमा पर किसी तरह की अवैध गतिविधियां ना हो, इसलिए ऐसे जो अवैध अतिक्रमण करके बनाए हुए धार्मिक स्ट्रक्चर हो या फिर अवैध अतिक्रमण हो, सबको हटाया जा रहा है। और इसके पीछे का एक बैकग्राउंड भी है। पिछले कुछ सालों से लगातार सरकार सर्वे करा रही थी कि भारत नेपाल सीमा पर आखिर जो डेमोग्राफिक चेंज हुआ है वो क्यों हो रहा है और इस डेमोग्राफिक चेंज का देश की सुरक्षा पर क्या असर पड़ सकता है। तो श्रावस्ती इस वक्त सबसे ज्यादा केंद्र में है, क्योंकि श्रावस्ती जिले में सबसे ज्यादा मदरसों और ईदगाहों पर बुलडोजर चले हैं, जो कि सरकारी जमीन पर भारत नेपाल सीमा का जो 15 किलोमीटर का इलाका है वहां पर अतिक्रमण करके बनाए गए थे। बहुत सारे अवैध हैं जिनका कि कोई कागजात नहीं है, जिनकी जमीनों का कोई अता पता नहीं है। इनको पहले सील किया गया, इनसे कागजात मांगे गए और उसके बाद अब यहां पर अवैध स्ट्रक्चर पर बुलडोजर की कार्रवाई चल रही है। तो श्रावस्ती में अगर देखा जाए, श्रावस्ती, लखीमपुर खीरी, बहराइच, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, सभी जगहों पर यह चल रहा है। और श्रावस्ती की में जो सरकारी जमीन पर अवैध मदरसे और ईदगाह गिराए गए हैं, पीलीभीत, बलरामपुर, लखीमपुर खीरी, सभी जगह एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है। ऐसा तमाम अखबारों ने भी लिखा है। जो श्रावस्ती के जो मशहूर नाम जो छपे हैं अखबारों ने भी, जिन्हें अपने यहाँ रिपोर्ट किया है, उसमें है मदरसा रिजविया गौसिया, उमूल खलीफतपुर, मदरसा दारुल उलूम गरीब नवाज, रजाए मुस्तफ़ा इमलिया करनपुर, मदरसा इस्लामिया अरबिया तमिलमुल कुरान कुंडा की इमारत को बुलडोजर से ध्वस्त किया गया। तो ये वो नाम है जिन्हें ध्वस्त किया गया है। इसके अलावा भिनगा तहसील के मदरसा दारुल उलूम अहले सुन्नत गौसे आजम
बंठवा, तहसील इकोना, मदरसा इस्लामिया, ये तमाम ऐसे नाम हैं जो पिछले कुछ दिनों में श्रावस्ती जिले में या तो सील किए गए हैं या गिराए गए हैं। सिद्धार्थनगर में कुल 21 धार्मिक स्थलों पर अवैध अतिक्रमण पाया गया है, जिसमें 4 मस्जिद और 17 अवैध मदरसे हैं। ये वो अवैध मदरसे वो कहे जा रहे हैं जिनके पास अपना कोई कागजात नहीं है, जो कहीं से रजिस्टर्ड नहीं है और जो सरकारी ज़मीन पर बनाए गए हैं। जिला प्रशासन ने इसमें 19 धार्मिक स्थलों और मदरसों को नोटिस जारी किया है, जबकि 2 मदरसों का अतिक्रमण हटा दिया है। बलरामपुर में इसी तरीके से 39 अवैध मदरसे, धार्मिक स्थल और मजार चिन्हित किए गए हैं, जिनमें से 24 को सील किया गया है। सार्वजनिक भूमि पर जो 19 अतिक्रमण चिन्हित किए गए हैं, जिसमें से 7 से अतिक्रमण को हटा दिया गया है, 12 में से 6 को अभी नोटिस जारी किया गया है। इसके अलावा लखीमपुर खीरी की जो जिलाधिकारी हैं दुर्गा शक्ति नागपाल, उन्होंने जो बताया है, उन्होंने कहा है कि 2 दिन के भीतर सार्वजनिक भूमि पर 4 अतिक्रमण चिन्हित किए गए हैं। इनमें से 1 मजार भी शामिल है और मस्जिद, 1 मजार, 2 ईदगाह में अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई चल रही है। बहराइच में कुल 158 अतिक्रमण के विरुद्ध कार्रवाई की गई है। यही वो वहीं पर जो अवैध ईदगाह और अतिक्रमण चिन्हित करने की जो कार्रवाई की गई है, साथ साथ 10 मदरसों को सील किया गया है और हटाया गया है। तो कुल मिलाकर के एक तरीके का ये इस वक्त कह सकते हैं कि इन जिलों में प्रशासन की तरफ से बड़े पैमाने पर एक अभियान चलाया जा रहा है और उसके बाद इनको हटाने की कार्रवाई की जा रही है। उन्हें पहले नोटिस दिया जाता है, सील किया जाता है, बुलाकर डीएम दफ्तर में उनसे कागजात दिखाने को कहा जाता है और नहीं होने पर अब उस पर कार्रवाई हो रही है। इसके अलावा अगर आप देखें तो एक और बड़ी खबर आई हुई है, जो कि नेपाल सीमा से जो सटे हुए जिलों में जो पगडंडियां घुसती हैं, जिसके जरिए अवैध कह सकते हैं कि आना जाना होता है, इसके अलावा तस्करी होती है या फिर उन रास्तों से घुसपैठियों का आना जाना देखा जाता है। ऐसे 104 पगडंडियों पर विशेष पहरे लगाए गए हैं और ये इन सभी जिलों में हैं, जो कि नेपाल और भारत के जिलों को ये पगडंडियां एक दूसरे से अंदर ही अंदर जोड़ती हैं, जो कि खास करके ऐसे लोगों के लिए विशेष रास्ते माने जाते हैं जो कि कहीं ना कहीं अवैध तरीके से देश में प्रवेश करते हैं या अवैध गतिविधियों को अंजाम देते हैं। तो ये आज की तमाम अखबारों ने बड़ी खबर के तौर पर इसे छापा है। लेकिन अगर हम देखें दूसरी खबरों में, तो आज राहुल गांधी के मामले पर लखनऊ बेंच को सरकार को अपना एफिडेविट देना है कि क्या राहुल गांधी भारतीय नागरिक हैं कि नहीं, क्योंकि उनके ऊपर एक सवाल उठाया गया था उनकी नागरिकता को लेकर के। बाकायदा अदालत में ये मामला सुनवाई पर आया है और कई दिनों से कई बार की सुनवाई हो चुकी है और आखिरी आज तारीख रखी गई है कि आज सरकार को एफिडेविट देकर के बताना है कि क्या वो भारतीय नागरिक हैं कि नहीं। तो इस पर भी नज़र रहने वाली है। इसके अलावा एक और बड़ी खबर जो कि इस वक्त चर्चा में है वो ये कि रायबरेली के कुछ गांव, कुछ तहसील ऐसे हैं, कुछ ब्लॉक ऐसे हैं जहां से 55,000 अवैध बर्थ सर्टिफिकेट बनाए गए हैं। हालांकि 1 साल पहले ये मामला प्रकाश में आया था। सलोन जो ब्लॉक है, जो विधानसभा है, उसके कुछ गांवों में सबसे ज़्यादा ये बनाए गए थे बर्थ सर्टिफिकेट। लेकिन 55,000 बर्थ सर्टिफिकेट से कितने लोगों ने देश में नागरिकता कहां ले ली, कौन कौन से दस्तावेज और कागजात तैयार कर लिए, इसका कोई अता पता अभी तक नहीं। हालांकि अब एसटीएफ ने और एटीएस ने इस मामले में जो कार्रवाई की है उसके बाद से कम ये संख्या तय हो गई है कि रायबरेली के कुछ गांवों से 55,000 से ज्यादा बर्थ सर्टिफिकेट फेक बनाए गए हैं। इसके अलावा जिस पर आज की चर्चा है वो बाबा शिवानंद के अंतिम दर्शन के लिए तांता लगा था। जो बाबा शिवानंद हैं, ये योग गुरु के तौर पर इनकी बड़ी पहचान रही है, जाने जाते रहे हैं और पद्मश्री मिला। 129 साल इनकी उम्र रही और बाकायदा जब कुंभ हुआ तो ये सबसे ज़्यादा जिसको कहते हैं कि वहाँ पर कौतूहल का विषय थे। लोग इनसे मिलने और देखने के लिए आतुर थे कि ये आखिर योग गुरु 129 साल तक कैसे जी सकते हैं। तो बताया जाता है कि बाबा शिवानंद जो हैं ये
वाराणसी में रह रहे थे, बहुत वक्त से रहते थे। बचपन में इनके माँ पिता का देहांत हो गया। इन्होंने जो इनके बारे में जो लिखा गया, इन्होंने कभी पूरा भरपेट खाना नहीं खाया, इसे उन्होंने अपनी प्रतिदिन की दिनचर्या में शामिल किया। इसके अलावा कभी भी इन्होंने दूध और दूध से बने पदार्थों का सेवन नहीं किया है, ऐसा इनके बारे में बताया जाता रहा है। पिछले 3-4 दिनों से इन्हें सांस में लेने में दिक्कत थी और इन्हें बीएचयू में के अस्पताल में भर्ती कराया गया था, लेकिन उन्होंने शनिवार रात लगभग 9 बजे के आसपास अंतिम सांस ली और प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और मुख्यमंत्री, रक्षा मंत्री सभी ने इनके निधन पर शोक व्यक्त किया है। तो आज जो खबरें हैं वो यही वो तमाम खबरें हैं, लेकिन मौसम को लेकर के एक बड़ी अपडेट आ रही है कि कई इलाकों में मौसम खराब रहने की आशंका है। कई जगह फसलों को नुकसान हुआ है, खास करके पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मौसम आज और कल दोनों दिन खराब रह सकता है। तो सुबह की सुर्खियों में आज इतना ही। आप हमें दीजिए इजाजत। देखते रहिए यूपी तक।